गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी का नाम गीता और बेटे का नाम मोहन था। जब मोहन बड़ा हुआ तो रामलाल ने उसका विवाह एक समझदार और बुद्धिमान लड़की सुमन से कर दिया। सुमन न केवल सुंदर थी बल्कि बहुत चालाक और समझदार भी थी। सास-ससुर की परीक्षा। शादी के बाद सुमन अपने ससुराल आ गई। उसकी चालाकी और बुद्धिमानी से पूरा घर जल्द ही खुशहाल हो गया। लेकिन उसकी सास को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने सोचा, अगर बहू इतनी चालाक होगी तो घर पर उसका राज होगा। हमें इसे परखना चाहिए। एक दिन सास ने सुमन से कहा, अगर तुम इतनी समझदार हो तो हमें बिना आग जलाए खाना बनाकर दिखाओ। सुमन मुस्कुराई और बोली, ठीक है मां जी, लेकिन पहले आप मुझे बिना पानी के कपड़े धोकर दिखाइए। सास चुप हो गई और समझ गई कि उनकी बहू सच में बहुत बुद्धिमान है। चालाकी से हल निकाला। एक और दिन ससुर ने सुमन को एक सिक्का देते हुए कहा, जा, इससे घर के लिए सब्जी भी ले आओ, मिठाई भी और कुछ बचत भी करके लाओ। सुमन ने बाजार जाकर एक टोकरी खरीदी, उसमें कुछ ताज़ी सब्जियां रखवाईं और मिठाई के लिए थोड़ा गुड़ लिया। फिर वह खाली टोकरी को बेचकर कुछ पैसे बचा लाई। जब उसने यह सब ससुर को दिखाया तो वे बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तू सच में बहुत होशियार है बहू। पूरा गांव हुआ प्रभावित। धीरे धीरे सुमन की बुद्धिमानी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। उसकी समझदारी से घर का माहौल भी सुधर गया। अब उसकी सास भी उसे पसंद करने लगी थी। गांव की औरतें भी उससे सलाह लेने आने लगी। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और चतुराई से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। सुमन ने अपने धैर्य और चतुराई से सबका दिल जीत लिया और घर को सुख शांति से भर दिया।